ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि क्लास 10th में आपने पढ़ा था सर्कल, ठीक है। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल अगर आप लोगों को याद होगा तो कोई भी एक दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। तो ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, ओके। एंड आर्क ऑफ ए सर्कल, तो ये जो पीस ऑफ ट्राइंगल है दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क लेंथ यूजुअली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए बी की जो लेंथ होगी दैट विल बी द आर्क लेंथ। और ये जो कंप्लीट ब्लू वाला पोर्शन आपको दिख रहा है दैट पोर्शन इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। और यहाँ पर ये स्ट्रिप्ड पोर्शन जिसको अभी मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूं दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सेगमेंट जो होता है वो आर्क और कॉर्ड दोनों के बीच का रीजन होता है, ठीक है। अब आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्लास 10th में आपने पढ़ा था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर जो मैंने थीटा लिखा है ना, थीटा एंगल है, सेक्टर एंगल है, और उसका मेजर है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर का मतलब क्या है? एंगल को मेजर करने की दो यूनिट्स होती है, एक होती है डिग्री मेजर और दूसरा होता है रेडियन मेजर। जैसे कि हम लेंथ को यूज मेजर करने के लिए भी मीटर और मीटर किलोमीटर वाली एक यूनिट यूज करते हैं, वैसे इंचेस और फुट वाली दूसरी यूनिट यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर डिग्री एक मेजर है और रेडियन दूसरा मेजर है। तो क्लास 10th तक आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था डिग्री मेजर। इस बार आप रेडियन मेजर भी पढ़ोगे एंगल को मेजर करने का, ठीक है ये चीज। तो ये फॉर्मूले प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए थे। अच्छा, अब और कुछ चीजें जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है जो कि यहाँ पर यूजफुल होंगी वो ध्यान देना। जैसे कि सपोज एक एंगल बन रहा है वर्टेक्स ओ पे, दिस वर्टेक्स इज ओ, जहां पर एंगल बन रहा है, तो इस एंगल का नाम क्या हुआ? एंगल ए ओ बी। ये इनिशियल साइड है और ये आपकी क्या है? टर्मिनल साइड है। और अभी ये जो एंगल का मेजर हो रहा है वो डायरेक्शन कौन सा है? दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि क्लॉक का जो मूवमेंट होता है वो ये होता है और हम इस एंगल को जिस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं वो ये डायरेक्शन है। सो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मेजर, ठीक है। और अगर यहां पर हम मेजर देखेंगे तो ये कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मेजर है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये है। अच्छा, अब एंगल जो है ना वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन पे। अगर एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते तो वो पॉजिटिव एंगल होंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते तो वो नेगेटिव एंगल होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि -60 डिग्री कैसे बनेगा, तो -60 क्या होगा? ये आपका एक्सिस हो गया, अगर इनिशियल एक्सिस या इनिशियल साइड, तो आपका टर्मिनल एक्सिस यहां पर होगा, इस तरफ नीचे की तरफ बनेगा -60 डिग्री। समझ में आई ये चीज? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के बारे में जो चीजें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। कंप्लीट एंगल ये ऑलरेडी आपको पता है, इनिशियल टर्मिनल साइड को अगर सेम हो तो वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, एक बार कंप्लीटली रिवॉल्व करता है, कंप्लीट एंगल होता है, 360 डिग्री मेजर होता है उसका। फिर उसके बाद देखो ये डिफरेंट एंगल्स उसने यहाँ पर शो किए। इन एंगल्स को आप यहाँ फिगर में देख के समझ जाओगे। जैसे कि फर्स्ट एंगल आपको दिख रहा है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, 270 डिग्री यहाँ पर आपको एंगल मेजर दिख रहा है। फिर उसके देखो ये अगर यहां से मूव करते हुए ये कंप्लीट एंगल बन गया, 360 बन गया, और फिर फर्दर आपने 60 किया तो वो कितना हो जाएगा? 420 डिग्री। इट मींस 420 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज बोथ रिजेंबल द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों चीजें सेम है। वैसे ये कितना हो गया? -30 डिग्री नीचे की तरफ बनेगा क्योंकि माइनस है, और -240 डिग्री, ये देखो ये -360 डिग्री बन गया एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद। फिर उसके बाद और 60 होगा तो कितना हो जाएगा? -420 डिग्री। क्लियर ये चीज? तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। फिर उसके बाद रेडियन मेजर, जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, डिग्री मेजर एक होता है और दूसरा होता है रेडियन मेजर। तो यहाँ पर हम रेडियन मेजर के बारे में पढ़ेंगे और कन्वर्जन पढ़ेंगे कि कैसे हम डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ये चीज। तो कन्वर्जन के लिए सिंपली आपको
मेरे साथ में आप लोग कन्वर्जन करना और उसको प्रैक्टिस करना और याद भी रखना। तो कन्वर्जन के लिए एक चीज बस आपको ये ध्यान में रखनी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। या फिर वाइस वर्सा 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? पाई रेडियंस होती है। ओके, तो 1 डिग्री की कितनी वैल्यू होगी? 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 180 रेडियंस। ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूं 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होगी, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 इंटू पाई अपॉन 180, मतलब ये कितना आ जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन। 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होगी? 60 इंटू पाई बाय 180, सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 3 रेडियन। 30 डिग्री 30 तो निकाल लिया। 45 डिग्री की कितनी वैल्यू होगी? तो 45 इंटू पाई बाय 180 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। एक सेकेंड, पाई बाय 4 रेडियन। समझ में आया ये चीज? तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए आप लोगों को डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के। अब और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग मुझे कन्वर्ट करके बताना। मैं यहाँ पर आपको डिग्री मेजर दे रहा हूं, आप उसका रेडियन मेजर मुझे जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले दे रहा हूं 120 डिग्री। चलो नोट करते जाओ और कन्वर्ट करते जाना। 135 डिग्री, तो ये सारे डिग्री मेजर्स हैं। आप मुझे इनके रेडियन मेजर्स बताओ। हो जाए तो मुझे बताना, और अगर कुछ प्रॉब्लम जाए तो भी बताना। फर्स्ट वाले का 2 पाई बाय 3, बाकी लोग भी वेरीफाई करो। सेकंड का 3 पाई बाय 4, थर्ड का यस सर। 8 पाई बाय 9 पाई। ओके, 7 पाई बाय 6। हाँ, बाय 2, 2 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6 कौन सा वाला है? हाँ, मतलब माइनस पाई बाय 3। ये हो जाएगा ये वाला क्या होगा? माइनस 5/18। करेक्ट। और उसके बाद वाला 4 पाई 3 पाई 5 पाई। ठीक है, सो Yes. आपको इस 5-7 मिनट में समझ में आ गया कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब सेम चीज अप्लाई होती है रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के लिए भी। लेकिन रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन में आपको देखो क्या देखना पड़ेगा। उल्टा हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे ये वाली वैल्यू तो आपको समझ में आ गई कि 1 रेडियन जो होगा दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? इसका पहले मैं एक शॉर्टकट आपको समझाता हूं। जब रेडियन मेजर आपको रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना होगा ना, तो दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस आपको ऐसा दे दे कि पाई अपॉन सपोज 15 और बोलता है इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो ऐसे में ना एकदम आसान चीज ये है कि आप पाई की जगह पे 180 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 180 अपॉन 15 और डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा डिग्री। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जब भी आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है और पाई दिया हुआ है, पाई दिख रहा है, तो पाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। लेकिन अगर पाई नहीं दिख रहा, मान लो ऐसा लिखा हो 5 रेडियन, इसको डिग्री में बदलो, तब आप क्या करोगे? तब आप ये वाला रूल यूज करोगे। तब आप क्या लिखोगे? 5 इंटू 180 अपॉन पाई। समझ में आया ये चीज? और उसके बाद 18 5 से कितना होता है? 90, तो ये क्या हो जाएगा? 900 अपॉन पाई।
अब ये पाई की जगह 180 डिग्री मत रख देना, नहीं तो फिर वो डिग्री में बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो 900 अपॉन पाई ये किस में आ रहा है? डिग्री में आ रहा है। तो अभी पाई की वैल्यू पुट कर दोगे आप 22/7। समझ में आया ये चीज? तो जब आपको डिग्री में बदलना है और पाई आपको नहीं दिख रहा है, तब आप ये वाली अप्रोच यूज करोगे। लेकिन जब पाई दिख रहा है आपको वहां पर, तो सिंपली पाई की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 180 डिग्री। ठीक है ये चीज? तो ऐसे कई क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हाँ ये देखो, ये ना एल का फॉर्मूला, एल मतलब आर्क लेंथ का, एल इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये था हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहां पर ये थीटा जो है वो किस में है? अभी डिग्री में है। ठीक है, अगर आपको इसको रेडियन में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाई की जगह पे 180 पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर पाई कहां पर दिख रहा है? यहां पर पाई दिख रहा है, तो पाई की जगह पे 180 पुट कर दो। तो L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 180 इंटू आर, ये हो जाएगा। तो ये 360 और 360 कैंसिल, तो L इज इक्वल टू थीटा आर, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब थीटा किस में गिवन होगा? रेडियंस में गिवन होगा। और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब थीटा किस में गिवन होगा? डिग्री में गिवन होगा। समझ में आए? तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, कई बार ये वाला इजी होता है, कई बार ये वाला इजी होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो ये सारी चीजें अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। अब इसके बाद इसने क्या किया पता है? पाई की वैल्यू रख दी 3.14, डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री आ रहा है। ये एक्चुअल में 57 डिग्री, और ये 16 के बाद जो डैश लगा हुआ है ना, उसको मिनट पढ़ते हैं हम। तो 57 डिग्री 16 मिनट्स, वो उससे छोटी यूनिट होती है। जैसे मीटर की छोटी यूनिट सेंटीमीटर होती है, उसी तरह की चीज है यहाँ पर। ठीक है, वो कैसे आएगा मैं आपको समझाऊंगा वो सारे कन्वर्जन्स। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन दिए हुए हैं जो कि अभी भी हमने देखे, ये आप लोगों को याद रहने चाहिए। ये वो कन्वर्जन है, जैसे 30 का π/6, 45 का π/4, 60 का π/3, 90 का π/2, 180 का π, 270 का 3π/2 एंड 360 का 2π। क्लियर ये चीज? ओके, इसके बाद नोटेशनल कन्वर्जन, मतलब जो अभी मैंने देखा था पाई, अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को, पाई अपॉन 180 और डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 180 अपॉन पाई रेडियन से कन्वर्ट कर दो तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 3.1, इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रेडियन मेजर, तो डिग्री में गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? हाँ 25 इंटू π/180 ये कर लो, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला ये आप कर लोगे। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। अब हम आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, जिस तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं किए उन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, ये नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लेना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट, सॉरी गलत लिखा रहा हूं मैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल होता है। जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, वैसे ही 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और फर्दर इसकी और छोटी यूनिट होती है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो डबल डैश मतलब वो सेकेंड्स है। ठीक है, तो अगर आपको बोल रहा है कि 1/2 डिग्री कितना होगा, 1/2 डिग्री कितना होगा, तो उसको आप मिनट में बदलोगे तो 1/2 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल टू 30 मिनट। क्लियर ये चीज? अगर सपोज ये है कि 1/3 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 इंटू 60 कर देंगे, और यहां पर सेकेंड्स के लिए क्या हो जाएगा? डबल डैश आ जाएगा। समझ में? दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। क्लियर ये चीज? तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर आपको
30 मिनट को डिग्री में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30/60 डिग्री, 1/60 आ जाएगा उसमें। ठीक है ये चीज। तो ये यहां पर आपको क्या नोट डाउन करना है, जो कि मैंने यहां पर समझाया, ये 2 लाइंस। और इसके अलावा आप ये लिख सकते हो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ठीक है, ये 4 चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताऊंगा इसको यूज कैसे करना है। ओके, तो -47 डिग्री 30 मिनट ये है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। ठीक है, तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी डिग्री है, जैसे कि मान लो थीटा डिग्री है तो थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहां पर ये पूरा का पूरा डिग्री में नहीं है, डिग्री और मिनट दोनों का मिक्सचर है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 30 मिनट लिखा हुआ है ना, उसको डिग्री में बदल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 1/60, और यहां पर आ जाएगा डिग्री। क्या ये चीज क्लियर हुई? 30 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद फर्दर ये 31 जा 32 जा ये कट जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, -47.5 डिग्री। ये पूरे के पूरे डिग्री में हो गए। फिर उसके बाद ये -47.5, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में बदलो तो कितना हो जाएगा, 94 + 1 95, तो -95/2 डिग्री ये हो जाएगा। अब ये जो पूरा आपका डिग्री मेजर था, जो कि मिनट और डिग्री का मिक्सचर था, वो पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ डिग्री वाले में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई ये चीज? अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, -95/2 इंटू π/180 रेडियंस। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, किससे कटेगा, काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। So I think you will get -19/72, -19 π/72 रेडियंस। एक बार चेक करना यही आ रहा है क्या, और समझ में आया कि नहीं ये भी बताओ मुझे। यही आ रहा है? तो क्लियर हुआ कैसे करना है। एक वापस डिग्री में करना है तो मैं एक शॉर्टकट बताया ना, पाई की जगह 180 रख दे। चलो उसको भी करके देख लेते हैं। इसको जैसे अगर वापस डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम पाई की जगह पे क्या रख देंगे, 180। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -19/72 इंटू 180, ये हो जाएगा डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद ये कटेगा, किससे कटेगा, 12 से कट जाएगा ना, 12 6 जा 72, और ये 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, और किससे कटेगा, 3 से ना, 3 2 जा, एंड ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, और फर्दर ये कितना आ जाएगा, -19 5 जा कितना होता है, 19 5 जा कितना होता है, 95 होता है क्या, 95 अपॉन 2, यही आ जाएगा डिग्री में। ठीक है, अब इसको मिनट और सेकंड के फॉर्म में लाना है तो कैसे लाएंगे, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 95 को 2 से डिवाइड करोगे, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1। तो ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा,
47 1/2 डिग्री। मैंने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं इसको, कोशेंट, और यहां पर आ जाएगा आपका रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। समझ में आया ये चीज? तो ये बन गया आपका टोटल ओवरऑल एक्सप्रेशन। ओके, अब इसके बाद अभी भी ये मिनट और सेकंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो -47 डिग्री अलग करो, और ये जो 1/2 डिग्री है, इस 1/2 डिग्री को अब हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। तो 1/2 डिग्री कितना होगा, 1/2 इंटू 60 मिनट। तो फर्दर ये कितना हो जाएगा, -47 डिग्री 30 मिनट। ये हो जाएगा वापस आपका डिग्री और मिनट का कन्वर्शन। समझ में आया क्या गुलप्रीत, आपको समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम और कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूं, आप दोनों प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी तो आप दोनों ही यहां पर कनेक्टेड हो, तो आप दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करो डिग्री मेजर का रेडियन मेजर में कन्वर्जन। तो मैं ये दे रहा हूं 20 डिग्री 20 मिनट, 20 डिग्री 20 मिनट। तो सबसे पहले आप इसको ना पूरी तरीके से डिग्री में बदल लोगे गुलप्रीत? यस सर, कर रही। ओके, क्या आया बताओ? ट्वेंटी बाई थ्री। 20/3, करेक्ट। 20/3 डिग्री, ये पूरी तरीके से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। नहीं, 20/3 नहीं आएगा ना शायद, 61/3 आएगा। हाँ गुलप्रीत, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो ये देखो, ये 20, ठीक है, 20, फिर उसके लिए कितना हो जाएगा, 20 डिग्री तो पूरा हो गया, फिर ये 20/60 डिग्री ऐसा बन जाएगा। तो ये 20 डिग्री हुआ और ये 1/3 हुआ। ये एक्चुअल में मिक्स फ्रैक्शन हुआ, वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है गुलप्रीत, ठीक है। यस सर। हाँ। ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलोगे ना, तो ये 61/3 आ जाएगा, ठीक है, 61/3 डिग्री। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू π/180, ठीक है। कुछ मेरे ख्याल से कट नहीं रहा है, जैसा का वैसे ही है। तो 61 π/540, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। क्वेश्चन है 30 डिग्री 40 मिनट, 30 डिग्री 40 मिनट। चलो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो पहले, सबसे पहले इसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट किया। यह है 92/3, ठीक है। गुलप्रीत Yes, आए sir. यहाँ तक? ओके, फिर 92/3 इंटू 180, फिर उसका जो भी है सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। क्लियर? अब एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, इसको समझना, ठीक है। ये है 20 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड्स, ठीक है। 20 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड्स। एक बना के बताऊं क्या कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहले ये 20 डिग्री एज इट इज,
ठीक है, ये 30 मिनट भी एज इट इज, और ये जो 30 सेकेंड्स है ना, इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/60 मिनट हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये आ जाएगा 20 डिग्री 31/2 मिनट, ये ऐसा हो जाएगा। फर्दर ये हो जाएगा 20 डिग्री 31/2 मिनट, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, फिर उसके बाद इस वाले पार्ट को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 20, ओ सॉरी 61, मैंने 31 लिख दिया ना, 61/2 मिनट। फिर उसके बाद फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो ये हो जाएगा 61/2 इंटू 60 मिनट, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 20 61/120 मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा, और मिक्स फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 120, और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ना, तो नहीं 24, तो 240 इंटू 61, सॉरी प्लस 240 प्लस 61 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 301/120 डिग्री। तो ओवरऑल ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अभी भी मुझे लग रहा है कुछ गलती हुई है इसमें, कुछ तो भी गलती, हाँ एक और जीरो मिस हो गया ना, एक और जीरो हो गया ना, 2400 होगा ना वो, 2400 प्लस 61, तो ये एडिशन में गलती हुई है। 2400 प्लस 61 मतलब ये आ जाएगा, कितना होगा एडिशन जब करोगे तो 2461/120 डिग्री, ठीक है। फिर 2461/120 डिग्री हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 2461/120 इंटू π/180, और उसके बाद जो भी है फर्दर सिंप्लीफाई कर। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा नहीं, मैंने बस आपको समझाने के लिए ये चीज बताई। समझ में आया क्या कैसे होगा ये? ठीक है, ओके, ज्यादा कैलकुलेशन में मत फंसो। आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, मैंने इसलिए वो बताया। गुलप्रीत क्लियर हो गया? यस सर। ओके, किसके लिए? हम्म हम्म क्या ये 1/2 आया? हाँ, तो हमने भी तो वही किया ना, प्लस ही तो किया ना, वो मिक्स फ्रैक्शन है। 30 प्लस 1/2 लिखो या 31/2, मिक्स फ्रैक्शन को कर, मतलब सेम ही है ना। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री का कन्वर्शन करेंगे, ठीक है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये तो आप इजीली बना लोगे। आपको यहां कन्वर्ट करने के लिए बस सिंपली क्या करना है, π/3 और 5/3, और पाई की जगह पे क्या पुट कर देना, 180 डिग्री, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी वही काम करना है, पाई की जगह पे 180 रख देना, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, 22/7 हम तब रखते हैं जब एक्चुअल में उसमें पाई वाली टर्म्स गिवन ना हो रेडियन मेजर में, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये क्वेश्चंस मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्चुअली मैं 1 बता रहा हूं, 2 आप लोग बनाना। तो 11/16 अभी ये रेडियन में है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो क्या मेथड होता है रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन का,
किस 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, 11/16 इंटू 180 और पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। तो फर्दर ये कितना हो जाएगा, 11/16 इंटू 180/22 ये हो जाएगा। फर्दर जो कट रहा है उसको काट दो, 11 वन सा 11 टू सा। ठीक है, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 4 से जाएगा ना, 4 4 सा 16 और ये हो जाएगा 45 टाइम्स में जाएगा। सो 45 इंटू 7 कितना होगा, 45 इंटू 7, 7 5 सा 35 का 5, ये हो गया 3, 7 4 सा 28 प्लस 3 31, तो 315/8 किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया, 315/8 डिग्री। अभी इसको ना वो मिनट और सेकंड के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 315 को डिवाइड कर देंगे 8 से, कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, क्या बच जाएगा यहां पर 7 और ये आ जाएगा 5, 8 9 ज़ा 72, तो क्या बच जाएगा यहां पर 3। ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल बन रहा था अब वो हो जाएगा 39 3/8 डिग्री। ठीक है, 38 3/8 डिग्री। अब इसको हम 39 डिग्री और ये जो 3/8 है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 4 15 ज़ा, तो फर्दर ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी 39 डिग्री एंड 45/2 मिनट। समझ में आया ये चीज। अब ये जो मिनट वाला पार्ट है ना वो अभी भी फ्रैक्शन में, तो उसको और फर्दर डिवाइड करके सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 45 को हम डिवाइड करेंगे फिर 2 से, तो कितने टाइम्स में जाएगा, 22 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे, 39 डिग्री 22 1/2 मिनट। आया समझ में। और इसके बाद ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स। तो फर्दर ये आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। ये होगा आपका फाइनल कन्वर्शन। एक बार बताओ समझ में आया क्या, मैंक क्लियर, गुलप्रीत समझ में आया। Yes, sir. ये हो गया, तो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है, वो क्वेश्चन करो। 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये पूरा इरेज कर दू ना। 4 है कि -4 है क्वेश्चन में, -4 है क्या, ओके, -4 रेडियन को।
कुछ कंफ्यूजन होगा तो सामने देख लेना स्क्रीन में। समझ में आया? सिक्सटी बाय 11 मिनट हुआ होगा। फिर 60/11 जो मिनट आया उसको हमने फिर से कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो जाएगा, -229 डिग्री 5 मिनट एंड 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। अब इसके बाद इसको हमने कन्वर्ट किया सेकेंड्स में, तो -229 डिग्री 5 मिनट and 6 5s are 30, that is 300/11 seconds। अब हम 300 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 2s are 22, ये बचेगा 8 और 0, 11 7s are 77, यहाँ पर बच जाएगा 3। तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो -229 डिग्री 55 मिनट एंड ये कितना आ जाएगा 27 3/11 सेकेंड्स, ठीक है। फर्दर देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ये जो 3/11 वाला पार्ट है ना, इसको नेग्लेक्ट कर दो, राउंड ऑफ कर दो, क्योंकि इससे छोटी यूनिट तो है नहीं ना। तो ये कितना आ जाएगा, -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 seconds, that's it, this will be your final answer। खत्म। समझ में आ गया? गुलप्रीत समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, सो ये कन्वर्जन जो है आप लोग और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन का, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड आप लोग याद रखना। अच्छा, जो एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो वो कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं, 1 एंड 2, बस यही दो एग्जाम्पल्स एक्चुअली, ये दो एग्जाम्पल्स 1 एंड 2 इसको। तो इसका सॉल्यूशन वैसे मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है। गुलप्रीत को भेज देता हूं, मयंक के पास तो है बुक, ठीक है। गुलप्रीत ये दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। एक सेकेंड, किसमें 20